गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। सभी बच्चे अपना क्लास 4 का हिंदी लिटरेचर बुक निकालेंगे और चैप्टर 9 खोलेंगे। टॉपिक है स्वास्थ्य ही धन है। तो बच्चों, हम लोग इस पाठ को एक साथ रीडिंग करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग साथ साथ जोर से पढ़ेंगे। स्वास्थ्य ही धन है। यह सच कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। स्वस्थ व्यक्ति यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। हम इस पाठ में स्वास्थ्य के कुछ नियमों और तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम स्वस्थ रह कैसे सकते हैं। तो यह सवाल हमारे लिए जटिल नहीं है। हम स्वस्थ हैं तभी तो आज कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं। फिर भी कुछ तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहला तरीका है समय से सोकर उठना और रात को अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद जल्दी सो जाना। बड़ी बुजुर्ग हमें बताते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं। यह बात 16 आने सच है कि सुबह जल्दी उठने से हमें स्फूर्ति मिलती है और पूरा दिन उत्साह भरा रहता है। अधिकतर लोग प्रतिदिन भले ही जल्दी उठते हैं, परंतु छुट्टी के दिन देर तक सोने की आदत छोड़ नहीं पाते। देर तक सोने से पूरे दिन आलस्य सा रहता है। यही हाल देर तक जागने से होता है। इससे कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम थकान का अनुभव करते हैं। हम लोगों को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को तो कम से कम 8 से 9 घंटे सोना ज़रूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। दूसरी बात है खान पान पर ध्यान देना, यानी पौष्टिक भोजन जैसे हरी सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद आदि का सेवन। ये पौष्टिक तत्व हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। आप अपने स्वादानुसार मिठाई, घी, अंडा, मक्खन भी ले सकते हैं। तीसरी बात है उचित व्यायाम और खेल कूद पर ध्यान देना, यानी शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी ज़रूरी है। एक ही जगह पर बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलना, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई खेलने से शरीर की कसरत भी होती है। भागने
कूदने और उछलने से व्यायाम होता है। हम कुछ देर के लिए अपने मित्रों के साथ गप्पे मारते हैं, खेलते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे हम अपने तनाव को भूलकर खुशी और तनाव मुक्त माहौल में रहना सीखते हैं। फिर उत्साहित होकर अपने काम में जुट जाते हैं। चौथी बात है, सेहतमंद रहने के लिए स्वच्छ रहना भी ज़रूरी है। अगर हमारा शरीर स्वच्छ नहीं होगा तो तरह तरह की बीमारियों के कीटाणु हमारे शरीर में ही अपना घर बनाएंगे। इसलिए रोज़ाना नहाना, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से धोना, दांत साफ करना भी ज़रूरी है। हाथ साफ ना करने से कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच जाते हैं। इसी तरह दांत साफ ना करने से दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और दांत जल्दी ही टूटने लगते हैं। कपड़े सदा साफ सुथरे और मौसम के अनुकूल पहनने चाहिए। गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो शरीर का पसीना सोखे और सर्दियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें सर्दी से बचाए। इसके साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को अपने नाखून काटने चाहिए, नहीं तो नाखून द्वारा तरह तरह की बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। अतः स्वास्थ्य ही धन है और हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है, क्योंकि हम ही भारत के भविष्य हैं। तो सभी बच्चे अपना ये पाठ्य पुस्तक को बार बार पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।